दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस के इस दौर में भारत पहली बार शायद अमेरिका के सामने अपना स्टैंड लेता नजर आ रहा है। जिस भारत पे ये आरोप लग रहे थे कि अमेरिका के सामने लगातार वो झुकता नजर आ रहा था, जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे, तब से भारत को कहा जा रहा था कि भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं, वो शनिवार को भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। अब इस मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उनके आने का कारण सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ एक बताया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करे रशियन ऑयल इंपोर्ट से। मतलब रशिया से जो तेल भारत खरीद रहा है उससे डाइवर्सिफाई होकर वो अमेरिका से तेल खरीदना चालू कर दे। सोर्सेस की माने तो भारत का अमेरिका के इस प्रपोजल पे जो जवाब था वो पोलाइट भी था और एक तरीके से बोल्ड भी था, क्योंकि भारत ने इस बार अमेरिका को आईना दिखाया और उसे यह बताया कि सिर्फ आपके युद्ध के कारण 20% जो तेल की सप्लाई है, पूरे एनर्जी सप्लाई है पूरे विश्व में, वो प्रभावित हो गई। भारत ने अमेरिका को साफ साफ ये भी कहा कि सैंक्शंस, रशिया पर सैंक्शंस लगाने के पहले भारत जो 2 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, उससे इस देश में 11 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर्स तक की सेविंग हो रही थी। और कोई भी देश अपनी 1.4 बिलियन जनता को यह नहीं बोल सकता कि अब वो तेल के लिए सिर्फ अमेरिका के कहने पर 25 बिलियन डॉलर्स ज्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिका के तेल के इस इंपोर्ट के प्रपोजल पे भारत ने साफ साफ अमेरिका से यह भी कहा कि आपके युद्ध के कारण जो तेल $65 प्रति बैरल चल रहा था मार्केट्स में, वो 110 के ऊपर पहुंच चुका है, और जिससे भारत में भी तेल और गैस के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है और वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट लेकर आ गया है। तो अगर भारत लगातार सिर्फ यूएस से ही तेल खरीदेगा तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ती है, और इसलिए भारत ये ऐसा नहीं कर, सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारत ने साफ साफ कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ तेल अमेरिका से इंपोर्ट करे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रही है। पर इन सब बातों के बाद भी पहली बार अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है व्हाइट हाउस आने का। अब भारत का ये डिसएग्रीमेंट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में जो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें कैसा मोड़ लाएगा। आपका क्या मानना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।